विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2020 कैसे गया? कोरोना टाइम था, क्या हुआ? आपकी पढ़ाई चली, ऑनलाइन चली, कैसे नहीं चली बेटा, वो सारी चीजें भूल जाओ। आज दोस्तों 1 जनवरी है 2021 का दोस्तों। तो हम एक वादा करेंगे खुद से कि इस साल की जो शुरुआत है हमारी वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों मैं लाया हूं दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 3 द मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका था। अगर आपने मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, और हाँ जिंगल बेल तो चलेगा बेटा, तो उस बेल को आइकॉन को प्लीज बेटा वहां पे क्लिक कर दीजिए मेरा बेटा, और मेरे सारे नोटिफिकेशन फिर आपको मिलते रहेंगे जो चैप्टर्स में अपडेट करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पे मैं आपको 9, 10, 11, 12 के 11, 12 के बायोलॉजी के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता हूं, और 9, 10 के साइंस के, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम दोस्तों। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे हमारा केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। चलो दोस्तों अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जिसमें सबसे पहला जो है डियर वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या मेरा बेटा? जैसे कि बताता हूं, सिंपल याद रखना, यहां पे अगर समझ लो दो चीजें हैं, अगर दो चीज को मिला के एक चीज बनता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो दो चीज क्या है मैंने आपको पढ़ा चुका है दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो है रिएक्टेंट। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं उससे बस एक प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स forms a single product, this is known as a combination reaction। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर दोस्तों याद रखना बस केवल सिंगल एक प्रोडक्ट बनता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। टेक एन एग्जांपल दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा Mg plus O2 it will give you MgO। Mg मींस होता है मैग्नीशियम, O2 मींस होता है ऑक्सीजन, और उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने जो रिएक्शन बैलेंस किया 2 कहां से आया, वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बेटा, लेकिन मेरे अगले वीडियो में। तो 2Mg plus O2 लिखा है, यहाँ पे 2MgO रिएक्शन बैलेंस किया मैंने, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताऊंगा क्या होता है एक्चुअली। तो ये जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एक हुआ मेरा Mg, एक हुआ मेरा ऑक्सीजन, यहां पे कितने रिएक्टेंट है? 2, बरोबर, और उससे बन रहा है मेरा बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेरा एक ही प्रोडक्ट है कि नहीं? तो ये जो रिएक्शन हुआ इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। जस्ट इसके उल्टा, जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। When from a single reactant there is a production of a 2 products or more than 2 products, this is known as a decomposition reaction। मतलब जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं मेरा बेटा, तो याद रखना उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। When from a single reactant there is a production of a multiple product, this is known as a decomposition reaction। दोस्तों बताना चाहता हूं कि 5 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला होता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो आप कैसे बोलोगे डेफिनेशन? The decomposition reaction which is done by the light is known as a photo decomposition reaction। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2Ag बियर। Ag बियर नहीं है, वो है AgBr, जिसको पढ़ते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पे एरो के ऊपर आपने देखा मैंने यहाँ पे लिखा सनलाइट। जब सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट पड़ता है तो उसका डीकंपोज होकर दो चीजें बनती है। पहले बनते हैं Ag माने क्या होता है? सिल्वर का मतलब होता है चांदी, और साथ में ब्रोमाइन गैस निकलती है Br2। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2Ag मेरा सिंगल रिएक्टेंट था, उससे दो प्रोडक्ट बन गए, ये हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये डीकंपोजिशन रिएक्शन सनलाइट की वजह से हो रहा है, मतलब लाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरे डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? याद रखना, थर्मल का मतलब होता है हीट माने आप जान दोगे सेम। A decomposition reaction which is done by the heat is known as a thermal decomposition reaction।
ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होता है उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हूं चो 12/11, बोलो सर चो 12/11 क्या होता है? CHO, नीचे लिखा 12/11, ये फॉर्मूला है हमारे शुगर का, शुगर माने शक्कर होता है, C12H22O11, चो 12/11, ये फॉर्मूले मैंने से लर्न करने का टेक्निक बताया। चो 12/11 ये होता है C12H22O11, मतलब कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 22 और ऑक्सीजन 11, ये हमारा फॉर्मूला होता है शुगर का। जब वो थर्मल मतलब हीट की वजह से, जब बेटा उसको हम लोग हीट देते हैं, मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि हीट के लिए हम लोग ट्रायंगल ये सिंबल का यूज करते हैं, या आप हीट भी लिख सकते हैं हो। तो मेरा यहाँ पे दोस्तों बनता है 12 कार्बन बनेंगे दोस्तों, और साथ में मेरा बनेगा 11 H2O मॉलिक्यूल वाटर वेपर निकलता है। आपने कभी एक काम करो, एक बाउल लो, कटोरी ले सकते हो, उसमें आप शक्कर को रखो, शक्कर को आप गर्म करो, आप देख रहे हो कुछ समय के बाद गर्म होने के बाद काला पड़ जाता है और उसमें तो धुआं निकलता है, वो H2O होता है, और जो काला पड़ता है वो होता है कार्बन। मतलब जब लोग शक्कर को बेटा हीट देंगे तो उसमें से बनेगा एक वाटर वेपर बनेगा और साथ में कार्बन। तो ये जो हुआ, ये हुआ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction which is done by the heat, it is known as a thermal decomposition reaction. तीसरा, acidic decomposition reaction. Acidic decomposition reaction क्या होता है? सीधी सी बात है, जो decomposition reaction एसिड की वजह से होता है उसे हम acidic decomposition reaction कहते हैं। The decomposition reaction which is done by the acid is called acidic decomposition reaction. एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ मैंने लिया कैल्शियम सल्फाइड CaS प्लस, इसमें एसिड में डाल रहा हूं HCl। HCl माने हम जानते हो बेटा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन हुआ, बन गया मेरा बेटा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और साथ में हमारे पास एक गैस निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो यहाँ पे जो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है डियर, वो एसिड की वजह से हो रहा है, इसे हम कहते हैं एसिडिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। स्टार्ट करेंगे फोर्थ वन, ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको सिंपली बता देता हूं, जो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज डन बाय द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कभी सुबह शहर के लिए निकलते हो तो देखते हो 7 बजे के करीब, 6:30 के करीब रास्ते में बहुत सारे चूहे मरे पड़े रहते हैं बेचारे, इसी अलग अलग ही हालत में से मरे पड़े रहते हैं। अब मुझे बताओ, वहां पे जब चूहे पड़े रहते इसी मरे, तो उसमें से बहुत सारे कौवे वगैरह उनको खाते रहते बेटा, उनको टुकड़ों में डिवाइड करते रहते। डिवाइड करना मतलब क्या? डीकंपोज करना। तो मेरा बच्चा वो हो गया ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। पांचवा बेटा बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अ डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल करंट। जो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होता है उसे इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, देश का नाम काटना, NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जब उसमें हम करंट सप्लाई करते हैं तो सोडियम का पॉजिटिव आयन बनता है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन। तो गाइस हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, when two or more than two reactants to form a single product, this is known as a combination reaction. ओके, मतलब उसमें कह सकते हैं हम लोग एक बोलते हैं 2, 2 का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग डियर, 2 का 1, 2/1 चिकन, ऐसे हम कह सकते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन 1/2 ऐसा कह सकते हैं। जब when from a single reactant there is a production of a 2 or more than 2 product is known as a decomposition reaction। मैंने 5 टाइप्स बताया। पहला फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा एसिडिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, चौथा ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, पांचवा इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोस्तों अब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की थर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका टेक्निक है याद करने का 1 2 का 3 3 2 का 1। माय नेम इज जीवन, माय नेम इज लखन नहीं, माय नेम इज जीवन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ लो मैं कम पावरफुल हूं और एक कोई दूसरा साइंस का प्रोफेसर, वो ज्यादा एकदम मस्त एक्टिव है, ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, तो लोग मुझे पसंद करेंगे, उनको पसंद करेंगे, मुझे क्या करेंगे? भगा देंगे। भगाने को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करवाना। क्या करवाना? डिस्प्लेसमेंट। मैं लो रिएक्टिव है, वो हाई रिएक्टिव है। व्हेन लो रिएक्टिव एलिमेंट, मैंने क्या बोला? व्हेन लो रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय, ऐसे कहूंगा डिस्प्लेस। व्हेन लो रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय, सॉरी थोड़ा डांस करके पढ़ रहा हूं। When low reactive element is displaced by high reactive element, this is known as a displacement reaction. When low reactive element is displaced by high reactive element, this is known as a displacement reaction. 1 2 का 3 3 2 का 1।
जैसे एग्जांपल लेते हैं मेरा बच्चा, यहां पे मेरा है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर माने होता है तांबा और यार बोलता है तेरा तांबा, जरा सुनिए मेरा बच्चा, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn माने होता है जिंक, जिंक का दूसरा नाम क्या होता है जस्ता है ना, यहां पे लिखा कॉपर सल्फेट प्लस Zn, अब मेरा बन गया ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। अब यहां पे कॉपर की जगह किसने लिया, Zn ने लिया, जिंक ने लिया, यहां पे CuSO4 था प्लस Zn, फिर बन गया ZnSO4, जहां पे Cu था वहां पे आ गया Zn, कॉपर की जगह Zn लिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर समझो मैंने कॉपर सल्फेट लिखा था, कॉपर को दिया नंबर 1 समझो, सल्फेट को दिया 2, Zn को नंबर दिया 3, अब देखते क्या बना था हमारा ZnSO4, Zn का क्या नंबर 3 था बरोबर, SO4 का नंबर क्या था 2 था, वेरी गुड, और कॉपर का नंबर 1 था, 1 2 का 3 3 2 का 1। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, तो आप ऐसी टेक्निक लगाओगे, अच्छा 1 2 का 3 3 2 का 1 हुआ, जीवन सर ने सिखाया था बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। When the low reactive element is displaced by the high reactive element, this is known as the displacement reaction. Last दोस्तों इस चैप्टर का मतलब लास्ट इस टॉपिक का मैं बताने जा रहा हूं बेटा, लास्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, अ रिएक्शन इन व्हिच आयंस गेट एक्सचेंज एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा बताना चाहता हूं, प्रेसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है बेटा, याद रखना। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम याद रखना, एक कॉमन नॉलेज के लिए, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, और रिएक्शन इन व्हिच आयंस गेट एक्सचेंज एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हमेशा लोअर एरो की तरह दिखाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका टेक्निक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार, 1 2 3 4, उसका टेक्निक होगा 1 4 3 2, आई हेट यू टू, आई हेट यू, आई लव यू टू मेरा बच्चे लोग, आई लव यू टू, 1 4 3 2, 1 2 3 4 1 4 3 2। हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, यहां पे लिखा मैंने बेरियम सल्फाइड BaS प्लस ZnSO4 लिखा मैंने, जिंक सल्फेट लिया, बेरियम का नंबर 1, सल्फाइड का अगर S किसी से जुड़ जाए तो उसको सल्फर नहीं बोलते, सल्फाइड बोलते हैं, BaS, बेरियम का लिया नंबर 1, सल्फाइड जुड़ गया नंबर 2 प्लस Zn का नंबर 3, SO4 माने होता है सल्फेट, SO4 माने होता है सल्फेट, वैसे PO4 माने फॉस्फेट। ये ट्रिक से मैं बाद में आपको बता दूंगा बेटा, ठीक है। BaS 1 2 प्लस ZnSO4, Zn का नंबर 3 और SO4 का नंबर 4, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है BaSO4 बनता है, BaSO4 ऐसा याद मैं ऐसे पढ़ सकते हैं, आप देख लेना बाद में एरो मार के। तो BaSO4 माने बेरियम सल्फेट, बेरियम का नंबर 1 था, सल्फेट का नंबर 4 था, 1 4 प्लस फिर बनता है ZnS में प्लस ZnS में जिंक सल्फाइड 3 2, 1 2 3 4 1 4 3 2। हाँ जीवन सर बताए थे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं मेरे वीडियो को बेटा स्टॉप करता हूं, लेकिन शॉर्ट में रिवीजन बताता हूं। मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, सिंपल में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन लो रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय द हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 1 2 का 3 3 2 का 1। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन व्हिच आयंस गेट एक्सचेंज एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं और मैं वापस से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूं। थोड़ा सा दोस्तों मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, मेरे जो वीडियोस है वो थोड़े लेट अपडेट होते हैं, थोड़ा सा मैं अब कुछ टेक्निकल की तरफ में, आपने देखा रहेगा मैंने मेरे लास्ट वीडियो में अपलोड किया था मैं कैसे प्रॉपर वो पंखे पे बनाता था, लेकिन अब मैं प्रॉपर एक ग्रीन पर्दा इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद से देखो एडिटिंग अब अच्छे से हो, और ट्राइपॉड वगैरह की व्यवस्था कर चुका हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियोस अब आते रहेंगे कंटिन्यूसली 2 3 दिन में। प्लीज आप मेरे चैनल को प्लीज मेरे चैनल को, अगर आपको फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे लेक्चर आपको सही लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।